जी, तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए गोभी गोश्त की ऐसी रेसिपी कि आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मज़ेदार लाजवाब ये गोभी गोश्त बनेगा। जैसे कि मौसम है ये गर्मी का मौसम है और इस मौसम में गोभी नहीं बनती है अच्छी, कड़वा सा टेस्ट आता है इसका। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बताऊँगी ना, इससे आप इसका मज़ा दोबारा कर सकते हैं। आप यकीन मानिए इतनी मज़ेदार बनेगी ना कड़वाहट होगी ना स्मेल होगी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के सालन जो है वो तैयार होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप देख रहे हैं सबा लाइफ इन किचन और मैं हूँ सबा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, यहाँ पे लिया है मैंने 3 पाव बीफ जो कि हड्डी वाला है। उसमें शामिल किया है मैंने 1.5 गिलास पानी। और आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं गोभी गोश्त, लेकिन बीफ में मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको कट कर लिया है। और इसके साथ ही लिए हैं मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर, उनको भी कट करके इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ मैं आप ये ने देखी होगी मेरी वीडियो, जब मैं बीफ मटन वगैरह बनाती हूँ, कीमा वगैरह, तो उसमें मैं फ्रेश लहसुन छील के उसमें साबित ही डाल देती हूँ। इसका जो टेस्ट आता है ना, आप यकीन मानिए ये बहुत ही फ्लेवरफुल सालन बनता है। और अदरक भी मैंने फ्रेश जो है इसमें क्रश करके वो डाली है। और 10 से 12 जवे जो है मैंने लहसुन के डाले हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है मैंने। और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर आप। और इसके साथ इसमें शामिल कर दूँगी जी लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। ये नमक और मिर्ची टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जो रेशियो मैंने बताया है ये मेरे लिए परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसको करेंगे हल्का सा मिक्स। 3 पाव गोश्त में 1.5 गिलास पानी डाला और इसको कर देंगे कवर यहाँ तक कि ये पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जी 10 मिनट हुए हैं, लो फ्लेम पे इसको रखा था मैंने। और ये देखिए हमारे प्याज टमाटर लहसुन सब हो गया है, अच्छी तरह मिक्स गल गया है। अब इसमें शामिल कर दिए हैं मैंने 1/2 प्याली कुकिंग ऑयल और इसको मिलाएंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम कर लेंगे। पहले मीडियम लो थी। और इसको अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक कि हमारे मसाले गल तो चुके हैं। ये देखिए आप यूँ चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाएगा। ये देखें, और आप यकीन मानिए इस तरह का टेस्टफुल सालन बनेगा ना, इस तरह का अगर आप लहसुन और अदरक शामिल करेंगे ना फ्रेश। हमेशा कोशिश करें कि जब आप गोश्त बनाएं बीफ वगैरह तो उसमें फ्रेश लहसुन ही आप डाला करें। पेस्ट का अलग ही टेस्ट होता है और फ्रेश का अलग टेस्ट होता है। तो इसको अच्छी तरह भून लिया मैंने। अब इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1/2 टीस्पून। अब इसमें शामिल किया है मैंने धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह भून लेंगे, बहुत अच्छी तरह भूनने के सारे मसाले जो हैं वो भून के गुटियों पे चिपक जाएं। तो ये देखिए जी 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसको मैंने भून लिया। अब इसमें शामिल किया है 2 to 4 टेबल स्पून पानी और इसको फिर से हल्का सा हम भूनेंगे इसी पानी में, ताकि मसाले जो हैं एक दफ़ा फिर से भून जाएँ। ये देखिए जी, ये अच्छी तरह फिर से इसको भून लेना है। थोड़ा सा पानी डाला था 2 to 4 टेबल स्पून, ताकि ये ग्रेवी की शक्ल में आ जाए हमारे मसाले। तो ये बन गई ये जी ग्रेवी। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। मैंने 1.5 गिलास पानी पहले डाला था, जिससे गोश्त भी थोड़ा सा गला था और लहसुन और टमाटर और प्याज वगैरह भी गल गए थे। तो अब 1.5 गिलास में पानी और इसमें शामिल करूँगी, जिसमें हमने गोश्त गलाना है। आप कुकर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए जी 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया। अब इसको कर दूँगी कवर यहाँ तक कि हमारा गोश्त गल जाए। तो अब मैं आपको इस रेसिपी का इस मौसम में गोभी का सीक्रेट फार्मूला बता रही हूँ, जिससे ये गोभी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब खुशबूदार जायकेदार तैयार होगी बनके, और कड़वाहट बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ पे लिया है जी मैंने पानी, इसमें डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर नमक और इसको रख दिया है चूल्हे पे। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं गोभी। ये देखिए इस तरह मैंने कट कर ली है, उसके फ्लावर निकाल के उनको अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद जो बड़े बड़े थे उनको मैंने बीच से कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह मोटा मोटा काटना है आपने। ये देखिए जो मोटी वाली गोभी थी, मतलब मोटे फ्लावर थे, उसको मैंने 2-2 कर लिया, मतलब उसके बीच में कट लगा के 2 कर लिया उसको इस तरह। ये देखिए इस तरह। और जो छोटे फ्लावर थे उनको साबित रहने दिया, छोटा छोटा जो छोटे थे। ये देखिए जी इस तरह ही रहने देना है अपने।
ये देखिए जो छोटे थे उनको मैंने ऐसे ही रखा है और उसकी डंडी के ऊपर, गोभी की डंडी के ऊपर एक ग्रीन कलर का छिलका होता है, उसको आप ज़रूर रिमूव किया करें, क्योंकि ये फ्लावर जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं और वो जो है छिलका होता है वो बहुत देर से गलते हैं। तो इस तरह गोभी एक जैसी नहीं बनेगी, फिर डंडी वो जो है सख्त हो जाएगी और फ्लावर जो है गल जाएगा, टूट जाएगा। तो उसकी डंडी का छिलका रिमूव कर दें तो ये गोभी बहुत अच्छी तरह गल जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, टेंडर और बहुत मज़े की बनेगी और कड़वाहट भी नहीं होगी अगर आपने पानी में इस तरह थोड़ी देर के लिए इसको हाफ़ कुक कर लिया। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने पानी में ऐड शामिल कर दी है गोभी, इसमें शामिल कर दूँगी हल्दी। हल्दी आपको पता है एंटीबैक्टीरियल है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और इससे थोड़ा सा हल्का सा कलर भी आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून, और इसको मिक्स करके इसको मैं कर दूँगी कवर। यहाँ तक कि गोभी हमारी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको रखना है। गोभी हमने 80 टू 90% हमने इसको कुक करना है, गलाना है इसमें। तो ये देखिए जी 5 से 7 मिनट हुए हैं और गोभी हमारी हो गई है तैयार। हम चेक कर लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं चाहिए, ऐसी सब। ये देखिए जी डन हो गई। हम इसको पानी जो है ड्रेन आउट कर लेंगे। अब हम गोश्त देखते हैं। तो ये देखिए जी गोश्त हमारा पानी से ड्राई हो गया और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है, 25 से 30 मिनट में गल चुका है। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं या तो और इजी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त कितना टेंडर हो गया, बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं दही। दही मैंने लिया है हाफ़ प्याली, उसमें थोड़ा सा 2 to 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने पानी शामिल किया, उसको अच्छी तरह फेंट लिया और डाल दिया है जी गोश्त में। अब इसको मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे इसको ढकेंगे नहीं। दही को चम्मच चलाते हुए हमने 2-3 मिनट इसको पकाना है। उसके साथ ही इसमें शामिल कर दी है मैंने हरी मिर्चें 2 से 3, और जी इसको मिला लेंगे अच्छी तरह। जब इसका तेल निकलना शुरू हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे हम गोभी, अपनी कलरफुल सी, इतनी प्यारी सी, जिसकी कोई स्मेल नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, सब हमने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ रहेगा तो इसका फ्लेवर जो गोश्त में आएगा। तो ये देखिए जिसको गोश्त में डाल के अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, लकड़ी के चम्मच अपने नहीं चलाने जिससे ये गोभी टूट जाए। तो ये देखिए जी जो मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसको हल्का सा हम हल्के हाथों से भूनेंगे, बिल्कुल फ्लैट चम्मच से। तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं थोड़ा सा पानी, 2 to 4 टेबल स्पून के बराबर। ये देखिए, और इसको फिर हल्के से चम्मच के साथ इसको हिलाएंगे, हिला के मिक्स करेंगे और इसको जी छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, और इसको कवर नहीं करना। तो यहीं पे आपने रहना है साथ। वीडियो पूरी देखिएगा, जब भी बनेगी ये मज़ेदार सी फ्लेवरफुल सी गोभी गोश्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस पे शामिल करूँगी जी मैं इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर, जो कि इसको देगा और फ्लेवर और खुशबू। आप ये देखिएगा मैंने इसमें वो नहीं डाला है साबुत गरम मसाला, मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि और इसको टेस्टफुल बनाएगा, फ्लेवरफुल बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे जी हरा धनिया। और क्या ही लुक आ रहा है माशाल्लाह से स्टेज पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें सबत लाइफ एंड किचन को, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये देखिए जी हल्की आंच पे हमने रखा हुआ है इसको 2 से 3 मिनट, 2 मिनट इसको कवर करूँगी ताकि गरम मसाले की खुशबू जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए पूरे सालन में। तो ये हो गया है जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा गोभी गोश्त। इस मौसम में जब गोभी बनती है कड़वी, तो इस मौसम में हम बनाएंगे एक मज़ेदार सा, शानदार सा, लाजवाब टेस्टफुल गोभी गोश्त। इस तरीके से बनाएं और मज़े से खाएं। आप यकीन मानिए आपके घर में जो नहीं खाता ना, उसको एक निवाला आपने ज़बरदस्ती दे दिया ना, वो पूरी प्लेट चट कर देगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। ये देखिए जी लग रहा है ना मज़ेदार, आप यकीन मानिए बहुत ही मज़े का बनेगा। इस मौसम में आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना फ्लेवरफुल इस मौसम में गोभी बन सकती है, जबकि इस मौसम में कितनी भी कोशिश कर लो टेस्ट इसका थोड़ा सा कड़वा ज़रूर आता है, हल्की सी स्मेल भी आती है। तो आई होप कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।